नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे कोटा की। रघुराई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 में सम्मिलित होने कोटा पधारे जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, जिलाध्यक्ष राकेश जैन के सानिध्य में बीजेपी शहर इकाई द्वारा सर्किट हाउस में पार्टी दुपट्टा साफा पहनाकर और पुष्प गुच्छ के माध्यम से भव्य स्वागत किया। जिलाध्यक्ष जैन ने बताया कि सुरेश सिंह रावल जल संसाधन मंत्री ने IMTI सभागार में अधिकारियों के साथ कोटा संभाग के प्रगतिरत विभागीय परियोजनाओं की समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। सीकर जिले के प्रसिद्ध जीन माता शक्तिपीठ के पुजारी महेंद्र पाराशर के खिलाफ एक विवाहिता द्वारा यौन शोषण के प्रयास का मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुजारी पर हुए इस मुकदमे के विरोध में जीन माता के ग्रामीणों ने जीन माता थाने का घेराव किया और थाने में धरना देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। ग्रामीणों ने इस मुकदमे को झूठा और पुजारी की सामाजिक राजनीतिक छवि को धूमिल करने की साजिश करार दिया है। विवाहिता की सास ने बताया कि उनकी बहू ने किसी के बहकावे में आकर पुजारी महेंद्र पाराशर पर झूठ आरोप लगाया। महेंद्र पाराशर जीन माता के सम्मानित पुजारी हैं। पुजारी संघ और पाराशर समाज में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। उनकी बहू आए दिन झगड़ा करती है और मिलने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। ये मुकदमा पूरी तरह से गलत है। पुलिस ने IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। खेड़ली कस्बे के पास चाबड़ का नगला गांव में बिजली फॉल्ट के कारण अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 2 बीघा जमीन पर रखा ईंधन जलकर खाक हो गया। साथ ही दर्जनों पेड़ भी लपटों की चपेट में आकर जल गए और गांव में भगदड़ मच गई और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। घटना की जानकारी मिलते ही कटुमर SDM श्याम सुंदर चेतीवाल, तहसीलदार मदन चौधरी, खेड़ली थाना अधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुर्जर, कटुमर थाना पुलिस और नगर पालिका EO नरसिंह मीना मौके पर पहुंचे। ग्राम पंचायत अरुबा के सरपंच प्रतिनिधि समय सिंह ने क्या कुछ बताया, देखिए खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट में। मैं अरुआ सरपंच जनप्रतिनिधि समय सिंह और एक काफ़ी ईंधन पज रहा है। एक पार्ट और में पट्टी टूट गई है और कम से कम 50-60 पेड़ों में नुकसान हुआ है। वैसे कोई जनहानि तो हुई नहीं है और गांव को सारा ईंधन जल गया। कौन से गांव में आपकी पंचायत के कौन से गांव की घटना है? नंगरा, चामड़ का नंगरा है, रामपुरा कहते हैं। प्रशासन की ओर से कितने कौन अधिकारी? प्रशासन को SDO आ गए, थानेदार भी आ गया और तहसीलदार और सब कर्मचारी, कुल मिला के सारे कर्मचारी आ गए। वैसे अब कोई जनहानि हुई ना है, वैसे ठीक ठाक है और सब अब आँच कंट्रोल में गई। सब मशीन आ गई है। भारी रुपये का नुकसान हुआ है। वैसे तो सवाई माधोपुर नगर परिषद के नवयुक्त कार्यकारी सभापति जयप्रकाश उर्फ कालू समारिया ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसे लेकर नगर परिषद परिसर में समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें पार्षदों, शहर के प्रबुद्धजनों व भाजपाइयों ने हिस्सा लिया। साथ ही नवनियुक्त सभापति का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सभापति ने कहा कि उनकी प्राथमिकता नगर परिषद के सभी वार्ड्स की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करना है। परिषद क्षेत्र के लोगों को पेयजल, रोड लाइट सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। गौरतलब है कि नवयुक्त सभापति समारिया कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के खास लोगों में शुमार है, लेकिन वार्ड 55 के उपचुनाव में पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने पर निर्दलीय ताल ठोक दी और चुनाव जीत गए। अब स्वास्थ्य शासन विभाग ने उन्हें सभापति नियुक्त किया है, जिसको राजनीतिक हलके में खासी चर्चा है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। प्राथमिकता तो ये रहेगी क्या नाम से सफाई पे, बिजली पे ध्यान दिया जाएगा और जो भी लोगों के रुके हुए काम है उनको करने की पूरी कोशिश करेंगे। सब लोगों का सहयोग लेते। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में राजकीय महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बीजेपी नेत्री नीरजा शर्मा और मुख्य वक्ता के रूप में बीजेपी नेता जयवीर पोसवाल रहे। अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य अनुज कुमार ने की। मुख्य अतिथि बीजेपी नेत्री नीरजा शर्मा ने कहा कि महाविद्यालय सिर्फ डिग्री का केंद्र नहीं बल्कि चरित्र, चेतना और नेतृत्व का निर्माण करता है। उन्होंने छात्रों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पढ़ाई कर सुनहरे भविष्य के निर्माण का संदेश दिया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए और आश्वासन भी दिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बीकानेर जिले में देशनोक पुल के पास हुए दर्दनाक हादसे में मारे गए एक ही परिवार के रिश्ते कि 6 भाइयों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज हजारों की भीड़ ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। भीषण गर्मी और तेज लू के बावजूद लोगों ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। आंदोलन में पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल, भंवर सिंह भाटी, सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गैदर, महेंद्र गहलोत, PCC सचिव रामनिवास कुकड़ा, गुलाम मुस्तफा, बाबू भाई सहित कांग्रेस के कई नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व महापौर और UIT चेयरपर्सन मकसूद अहमद, सलीम भाटी और महबूब
रंगरेज जैसे नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। गंगधार उपखंड की ग्राम पंचायत कोलवी उर्फ मंडी राजेंद्रपुर चौमहला का विकास अधिकारी कंचन भौरा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक कोष, सांसद कोष, निजी आय, महात्मा गांधी नरेगा योजना की पत्रावलियों का निरीक्षण किया और पंचायत भवन में आमजन की समस्या सुनी। साथ ही मौजूद महिलाओं से केंद्र और राज्य सरकार की योजना के बारे में जानकारी साझा की व नरेगा स्थल पर पानी, दवाई, छाया आदि की व्यवस्था के लिए पंचायत को पाबंद किया। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। लूणकरणसर में पोषण अभियान के तहत बाल विकास परियोजना कार्यालय में राष्ट्रीय पोषण मेले का आयोजन किया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कार्यालय स्टाफ, गर्भवती महिलाएं और किशोरी बालिकाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। बाल विकास परियोजना अधिकारी मंजू चांगरा ने बताया कि पोषण पखवाड़े का उद्देश्य आंगनबाड़ी स्तर पर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना और महिलाओं, बालिकाओं में पोषण स्तर को बेहतर करना है। कार्यक्रम में मोटे अनाज से बने व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई और सुपोषण की महत्वता को दर्शाती रंगोली भी प्रदर्शित की गई, जिसे शारदा और मंजू वर्मा ने तैयार किया। कार्यक्रम के अंत में गर्भवती पोषण थाली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें जैतपुर सेक्टर प्रथम, महाजन द्वितीय और शेखसर तृतीय स्थान पर रहे। कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। डीग जिले में कांग्रेस के नवनिर्वाचित शहर अध्यक्ष मुकेश कुमार शर्मा का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम पंकज पाराशर के प्रतिष्ठान पर आयोजित हुआ, जहां वस्त्र व्यापार संघ के संजय पीतलिया, इलेक्ट्रॉनिक संघ के पंकज पाराशर, रेडीमेड संघ के पंकज सोकिया व केदार सोकिया, स्वर्णकार संघ के श्याम बाबू सोनी और प्रमुख समाजसेवी इंद्र मोहन शर्मा लाला, अंकुर खंडेलवाल, जीतू पाराशर, राकेश खंडेलवाल और खगेंद्र पंडित सहित अन्य लोगों ने माला अर्पण कर साफा और दुपट्टा पहनाकर उनका सम्मान किया। मुकेश शर्मा ने कहा कि डीग में सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे और बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों का सशक्त विरोध किया जाएगा। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। टोंक शहर के कोतवाली, पुरानी टोंक और सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक साथ कार्रवाई करते हुए दर्जनों कैफे और छापेमारी की। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में की गई, जिसमें कोतवाली और पुरानी टोंक थाना पुलिस ने 2 कैफे मालिकों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। शहर के जागरूक नागरिकों ने टोंक एसपी को शिकायत दी थी कि कुछ कैफे संचालक नाबालिग बच्चों और बच्चियों को अनैतिक गतिविधियों के लिए स्थान मुहैया करवा रहे हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने सभी थाना अधिकारियों को एक साथ कार्रवाई के निर्देश दिए। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई संदिग्ध गतिविधियों के प्रमाण भी जुटाए। ये कार्रवाई शहर में कानून व्यवस्था और नैतिकता बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। टोंक से ब्रजेश पार्डीवाल की रिपोर्ट। जी, पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में आज टोंक सिटी के अंदर पुरानी टोंक एसएचओ और कोतवाली थाने की टीम के द्वारा जो है अलग अलग टीमें बनाई जाकर सिटी के अंदर जो अवैध संचालन कैफ़ों का कर रहे हैं या जो कैफ़े के जो संचालन कर रहे हैं उसमें अवैध गतिविधियों के बारे में जांच करने के लिए टीमें भेजी गई थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 कैफ़े मालिक और 10 व्यक्तियों को उनमें गिरफ्तार किया गया और उनको हिदायतें की गई है कि भाई आप इस तरह की कोई अवैध गतिविधि संचालित न करें। टोंक जिले की कृषि उपज मंडी समिति में 22 अप्रैल से किसान महापंचायत ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे पहले 7 अप्रैल को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी गई। प्रदर्शन कर रहे किसानों की प्रमुख मांगों में बीसलपुर, गुलबा, टोरडी, सागर और मासी बांध नहरों को सफाई, विस्थापित किसानों को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत उचित मुआवजा, सेवाचायक भूमि पर रहे परिवारों को आबादी घोषित कर मूलभूत सुविधाएं देने की मांग की। किसानों का कहना है कि नहरों की सफाई न होने से सिंचाई व्यवस्था चरमरा गई है। साथ ही निवाई और पीपलू तहसील में अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद हो गई है, लेकिन खराबा रिपोर्ट नहीं बनाई गई। वहीं खड़ी फसलों को सुअरों और उराई ने नुकसान पहुंचाया, मगर समाधान के कोई ठोस उपाय नहीं किए गए। टोंक से ब्रजेश पार्डीवाल की रिपोर्ट। भरतपुर सांसद संजना जाटव ने मंगलवार को पंचायत समिति सभागार डीग में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न वर्गों को लाभान्वित करने, योजनाओं के विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने, योजनाओं का आमजन तक सीधा लाभ पहुंचाने के संबंध में सक्रियता के साथ कार्य करें। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि जल आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण विषय में किसी भी प्रकार की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा, जनप्रतिनिधि की सजगता और प्रशासन के आत्मविश्वास से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बैठक में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने बिजली की समस्या के संबंध में अधीक्षण अभियंता जेवी विनियल को निर्देशित किया कि वे जहां कहीं भी बिजली की समस्या है वहां व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जनप्रतिनिधि, पत्रकार और जागरूक नागरिकों को जोड़ें ताकि शीघ्र अतिशीघ्र लोगों की समस्या का समाधान हो सके। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सोजत रोड पुलिस थाना परिसर में आज एक सराहनीय सामाजिक पहल देखने को मिली, जहां रूप रजत गौशाला सरवराट के पूर्व अध्यक्ष रहे समाजसेवी स्वर्गीय अमरलाल सांवलौत की पुण्य स्मृति में शीतल जल सुविधा के तहत आरओ और वाटर कूलर भेंट किए गए।
इस सेवा कार्य में उनकी धर्मपत्नी दुर्गा देवी, पुत्र महेंद्र कुमार, पूर्व सरपंच कैलाश सावलोत और देवेंद्र कुमार की प्रमुख भूमिका रही। समारोह में थाना अधिकारी जब्बर सिंह राजपुरोहित, रामकेश मीणा, माली समाज अध्यक्ष नारायण लाल भाटी, संतोष कांची, गोवर्धन देवासी, ममता सावलोत और पपसा प्रजापत भी उपस्थित रहे। थाना अधिकारी ने भामाशाह परिवार का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया। उपस्थित जनों ने इस कार्य को समाजसेवी अमरलाल जी की प्रेरणादायक स्मृति करार देते हुए सराहना की। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। बांदीकुई नगर पालिका का डंपिंग यार्ड पिछले 6-7 दिनों से आग की चपेट में है। लगातार प्रयासों के बावजूद नगर पालिका प्रशासन आग पर काबू नहीं पा सका है। आग से उठता जहरीला धुआं आसपास के रिहायशी इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। डंपिंग यार्ड के पास स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राएं इस जहरीले धुएं से खास परेशान हैं। जहां 400 छात्राएं नियमित रूप से आती थी, अब वहीं महज 20 से 30 छात्राएं ही उपस्थित हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगरपालिका प्रशासन को इस गंभीर समस्या पर ठोस और तुरंत कदम उठाने चाहिए, नहीं तो आग की लपटें और धुआं आने वाले दिनों में लोगों की सेहत के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। बांदीकुई से विशंबर जांगिड़ की रिपोर्ट। खेरली के बहुतुकला देवी धोलागढ़ मंदिर में अष्टमी के दिन लगे लखी मेले में भारी भीड़ जुटी थी, लेकिन इस धार्मिक माहौल में उस समय तनाव उत्पन्न हो गया जब मंदिर ट्रस्ट के पुजारियों और प्रशासन के बीच विवाद छिड़ गया। पुजारियों का आरोप है कि पटवारी और गिरदावरों ने श्रद्धालुओं द्वारा दी जा रही भेंट और पूजा को रोकने की कोशिश की, जिससे विवाद भड़क गया। इस दौरान पुलिस व्यवस्था संभालने में जुटी थी, लेकिन जब 2 पुजारियों को पाबंद किया गया तो मामला और भी गर्मा गया। मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज मीडिया को उपलब्ध कराए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि पटवारी और गिरदावर पूजा व प्रसाद जैसे कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। पुजारियों का कहना है कि यदि प्रशासन का ये रवैया जारी रहा तो वे मंदिर को बंद करने पर मजबूर होंगे। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।